टॉप 20 के जरिए 20 बड़ी खबरें आपने देखी और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ ने राज्य की ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाह भी दी है। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ उसे शर्मनाक कहा है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से सुरक्षा में इसे चूक बताया गया है। कहा है कि पुलिस ने प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो किया नहीं, प्रोटोकॉल का पालन हुआ नहीं, सुरक्षा में बड़ी चूक थी, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे नहीं। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और हो सकता है आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था और ज्यादा लचर दिखाई दे। संविधान के हिसाब से राज्य चलाना मुश्किल हो गया है। जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर गवर्नर ने अपनी बात कही। साथ ही कहा कि बंगाल में संविधान की मर्यादाएं टूट रही हैं। ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना चाहिए। ममता को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। ममता मेरी बात सुनेंगी और उन्हें मानेंगी भी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये तमाम बातें कही और साथ ही साथ इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस विधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मुझे सुबह जब हालात का पता लगा, चिंता होना स्वाभाविक कि इस प्रकार का घटनाक्रम, इस प्रकार के डेवलपमेंट्स अच्छे नहीं है। प्रांत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कानून को चुनौती मिलती जा रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो गया है। अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। रिप्रेशन और किलिंग ऑफ अपोजिशन ज्यादा है। अब मिलिए में से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और एक तरीके से नसीहत उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी है। आपको जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी बड़ी बातें आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर के जरिए की गई। 4 पन्नों की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। ममता पर किस तरीके से गरजे है गवर्नर, अगर गरजे कहें तो गलत नहीं होगा। गुस्सा भी जाहिर किया और नसीहत भी दी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला शर्मनाक कहा कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, सुरक्षा में चूक हुई है, लापरवाही हुई है। बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। संविधान के हिसाब से राज्य चलाना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। बंगाल में संविधान की मर्यादाएं टूट रही हैं। ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ममता बनर्जी मेरी बात सुनेंगी, उस हिसाब से आगे काम करेंगी। प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है। ममता संविधान से अलग होकर काम नहीं कर सकती, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये तमाम नसीहतें जगदीप धनखड़ की तरफ से दी गई हैं। गृह मंत्रालय को उन्होंने 4 पन्नों की रिपोर्ट सौंप भी दी है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सियासत लगातार गरमा रही है। कल जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, लेकिन इसी बीच अमित शाह का बंगाल दौरा है। 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह खुद जाएंगे पश्चिम बंगाल में और दौरा करेंगे। क्या कुछ परिस्थितियां हैं? अब इस पूरे मामले को लेकर जेपी नड्डा के काफिले पर जैसे जैसे हमला हुआ उसको लेकर गृह मंत्रालय सख्त दिखा, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी। तो केंद्र को 4 पन्ने की रिपोर्ट अब राज्यपाल की तरफ से दे दी गई है। उसे स्टडी करके आगे गृह मंत्रालय की तरफ से क्या एक्शन होगा, इस पर भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और ऐसे में अब जब टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा दिया बीजेपी ने हमले का, तो उधर से बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा दिखा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर दीवार पर कालिख पोती गई। इधर महाराष्ट्र में भी हंगामा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए, बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय के तेवर सख्त है। मुख्य सचिव डीजीपी को एमएचए ने तलब किया है और अब
जो कुछ पूरा घटनाक्रम रहा पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, उसको लेकर 14 दिसंबर को दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। दोनों ऑफिसर्स को दिल्ली आकर ये बताना होगा कि कैसे सुरक्षा में चूक रह गई, नड्डा के काफिले पर हमला कैसे हुआ, कैलाश विजयवर्गीय को चोट कैसे आई, चूक कहां रह गई, कमी कहां रह गई, ये सभी बातें बतानी होंगी। और गृह मंत्रालय खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर एक्शन लेने की तैयारी में भी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जेपी नड्डा ने कल ही कहा था कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे बंगाल हिंसा के बारे में कैसे बार बार आरोप बीजेपी कार्यकर्ता लगा रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। बैरकपुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। दिलीप घोष इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके हिट किया जा रहा है और एक के बाद एक हो रही हत्याएं कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ब्रिजेश पांडे, मेरे सीनियर सहयोगी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, घटनाक्रम पर नाराजगी भी गृह मंत्रालय ने जताई, रिपोर्ट भी मांगी। अब जब गवर्नर की तरफ से 4 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है, आगे एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, इस चीज को लेकर गृह मंत्रालय और न केवल गृह मंत्रालय बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी चिंतित हैं और दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैलाश विजयवर्गीय से और जेपी नड्डा से बात की और उनसे वस्तुस्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्रालय, जो कि नोडल एजेंसी है, उसने न केवल जवाब मांगा बल्कि इसके साथ ही 14 दिसंबर को तलब किया है मुख्य सचिव और डीजीपी को। और जैसी सिचुएशन बताई जा रही है उसमें इन लोगों को काफी फटकार पड़ने की संभावना है और साथ ही इनसे मांगा जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि जेपी नड्डा, जो एक टॉप सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं, उनके उस काफिले के साथ पर्याप्त पुलिस प्रेजेंस नहीं थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ये जानलेवा साबित हो सकता था। जिस तरह के पत्थर कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाए जो उनकी गाड़ी को तोड़कर उनको लगे। तो कुल मिला के अब राजनीति बेहद गर्माती जा रही है और भारत सरकार, स्पेशली गृह मंत्रालय ने इसका काफी डिम व्यू लिया है और उनका कहना है कि इस चीज के लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ब्रिजेश, लगातार ममता बनर्जी खुद भी और टीएमसी की तरफ से भी सफाई दी जा रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बीजेपी खुद आपस में ही लड़ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता खुद अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं। इस बात की जांच गृह मंत्रालय कैसे कराएगा? देखिए, सबसे पहले गृह मंत्रालय वेस्ट बंगाल के डीजीपी से एक रिपोर्ट मांगेगा जिसमें उससे कहा जाएगा कि आप पहले ये बताइए कि जेपी नड्डा, जो जेड सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं, उनके साथ पर्याप्त पुलिस सुरक्षा बल क्यों नहीं है। क्योंकि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसके साथ साथ वो जेड लेवल की सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय, इनको भी उच्च स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है। तो सबसे पहले तो पुलिस को यह जवाब देना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही कैसे हुई। क्या पुलिस के पास पहले से कोई सूचना नहीं थी इसकी, या आखिर क्या कारण थे कि जिसकी वजह से पर्याप्त सुरक्षा बल जेपी नड्डा और उसके काफिले के साथ नहीं दिया गया कि यदि ऐसी कोई भी घटना होती उसको वो तुरंत काबू में कर पाते। तो डीजीपी को सबसे पहले ये जवाब देना होगा। साथ ही साथ आपको ज्ञात हो कि वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर चुनावी आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, जिसको चलते ममता बनर्जी ने यह कहा है कि ये पूरी घटनाक्रम जो अटैक हुआ ये भाजपा की अंदरूनी कल है। जबकि भाजपा का यह कहना है कि एक तरफ ममता बनर्जी न केवल सुरक्षा देने में नाकाम रही बल्कि ये जानबूझकर उनकी तरफ से ममता बनर्जी ने कल बोला था, ब्रिजेश, हमने सुना था कि जब जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता आते हैं, 50-50 गाड़ियां उनके साथ होती है, उसके बावजूद भी अगर हमला हो जाता है तो फिर सोचने वाली बात है। मैं तो अपने साथ 2 से 3 गाड़ी से ज्यादा रखती नहीं हूं, मैं खुद सुरक्षा लेती नहीं हूं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय खुद सख्त है, जांच भी बिठाई जाएगी और ऑफिसर्स को तलब भी किया गया है, जैसे कि ब्रिजेश बता रहे हैं। और ब्रिजेश ने एक और बड़ी खबर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले में जानकारी मांगी है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला कैसे हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की जांच चाहते हैं। और साथ ही साथ अब जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय साथ में थे, इन पर हमला हुआ। कैलाश विजयवर्गीय को हाथ पे चोट भी आई थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। कैलाश विजयवर्गीय को फोन कर प्रधानमंत्री ने हालचाल भी पूछा है, क्योंकि उन्हें हाथ पर चोट आई थी। वो तस्वीरें देखने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लेकर जानना चाहा कि आखिर कैसे ये हमला हुआ। अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी इस मामले में जानकारी प्रधानमंत्री ने ली है। और साथ ही साथ हमले को लेकर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दे दिया है, कहा है बदला लेंगे,
बदल कर रहेंगे, ये फेसबुक पोस्ट किया है दिलीप घोष ने। कहा मैं बोल रहा हूं, मारो मुझे। दिलीप घोष ने एक तरीके से चैलेंज कर दिया है, कहा है कि इतना मारो कि हजम कर सको। साथ ही कह रहे हैं सब लिख रहा हूं, ब्याज समेत वापस करूंगा। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ता ये समझ रहे हैं कि एक तरीके से चैलेंज बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता लगातार टीएमसी को कह रहे हैं कि टीएमसी गुंडागर्दी दिखा रही है। वार पलटवार लगातार चल रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे। इस पूरे मामले पर आप जानकारी भी जुटाएंगे। हमले पर राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है, 4 पन्ने की रिपोर्ट है, लेकिन बहुत से सीरियस कंसर्न हैं जो कि राज्यपाल की तरफ से दिखाए गए। इसी बीच बड़ी बात यह भी कि दिलीप घोष ने कह दिया कि बदला भी लेंगे और बदल कर भी रहेंगे। साथ ही जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो नौटंकी है, बीजेपी वाले खुद एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन बंगाल बचाओ ममता हटाओ ये लगातार चल रहा है और इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। अब आप समझिए कि बीजेपी का इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी क्यों है। बिहार इलेक्शन के नतीजे, साथ ही साथ हैदराबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड है पश्चिम बंगाल की तरफ। लेकिन बीजेपी नेताओं की जिस तरीके से हत्या हुई है पिछले दिनों, उसको लेकर लगातार सवाल टीएमसी कार्यकर्ताओं पर और ममता सरकार पर उठ रहे हैं। 15 जुलाई 2020 को जब बापी घोष की हत्या कर दी गई, 13 जुलाई 2020 जब देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या हुई, इसके पहले आ जाइए 7 अप्रैल 2020 जब चंद्र हल्दर की हत्या कर दी गई, 7 मार्च 2020 जब देवाशीष मंडल की हत्या हुई, 6 फरवरी 2020 नारायण विश्वास की हत्या हुई, 15 नवंबर 2019 की बात है जब बरसा हांसदा की हत्या हुई। और सिर्फ ये इतने ही मामले नहीं, जेपी नड्डा ने कल खुद जिक्र किया था कि 100 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या की गई है, लेकिन सभी के नाम यहां लेना संभव नहीं है। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं डिबेट में, वो भी कहते हैं कि 120 से 130 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और ममता सरकार लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए बंगाल की चुनावी जंग, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे कैसे जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ। वो तस्वीरें हम सब ने देखी, गाड़ियों का काफिला आगे गुजर रहा था, तभी बड़े बड़े पत्थर उन पर फेंके गए। लेकिन इसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा निकला दिल्ली में, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की दीवार पर काली पोत दी गई। हालांकि 4 गिरफ्तारियां तुरंत इस मामले में हो गई। ममता बनर्जी नाराज हैं, कह रही हैं कि यहां पर पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, किसी भी तरह की हिंसा टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए हुई नहीं है, बीजेपी खुद ये पूरा जाल बुन रही है। और ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी जो लगातार दौरे पर दौरे कर रही है, क्या दावा सही साबित होगा? क्या 200 के पार सीट जीत पाएगी? कि बंगाल में कल किस तरह असामाजिक तत्वों ने जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें बेहद डराने वाली भी थी। हालांकि ममता बनर्जी का कहना है कि हमले के पीछे खुद बीजेपी की साजिश है। बंगाल का सियासी खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई आसान नहीं रहने वाला है। बीजेपी के सीनियर लीडर और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों के जरिए बड़ा हमला किया गया। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें डराने वाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो चुका है। हमला इतना खतरनाक था कि पत्थर शीशा तोड़कर गाड़ी के भीतर जा घुसा। इस हमले में कुछ लोग जख्मी भी हुए। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। हमले के बाद सख्त तेवर गृह मंत्रालय के नजर आए। अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी, प्रधानमंत्री ने खुद कंसर्न जताया और अब 4 पन्नों की रिपोर्ट राज्यपाल के जरिए दे दी गई है। गृह मंत्रालय का अगला एक्शन क्या होगा, जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप।